दोस्तों, अगर आप पुरानी वैगनार जो है वो मिजान बैंक से 38,000 रुपए की माहाना अकसात के ऊपर लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मिजान बैंक से जो है वो वैगनार गाड़ी जो है वो किस तरह से आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। आल्दो कि इसकी कीमत जो है अगर नई की हम बात करें तो 33-34 लाख तक जो है वो इसकी नई कीमत जो है आप देखने को मिल जाती है। और अगर आप जो है 2019 मॉडल या 2021 मॉडल जो है वो इसका लेते हैं तो ये आपको अराउंड जो है वो 21 से 26 लाख के दरमियान में गाड़ी जो है पड़ जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी गाड़ी के बारे में, आप किस तरह से ये गाड़ी जो है वो आसान अकसात के ऊपर मिजान बैंक से ले सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे कि नई गाड़ी जो है वो वैगनार अगर एक आम इंसान लेता है तो देन उसके लिए ये गाड़ी जो है वो बहुत ही महंगी पड़ जाती है, जिसकी अगर स्टार्टिंग प्राइस जो इधर देखी जाए तो ये 32 लाख से स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें जो है वो आपको टैक्स भी बहुत सारे लग जाते हैं, जिसमें फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंट टैक्सेस हैं। अभी VXR की कीमत जो है वो यहाँ पे 32,14,000 रुपये है। तो ये एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर इसको नया लिया जाए तो ये बहुत ही महंगी है। अगर आप नई भी लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, स्क्रीन के एंड पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पुरानी गाड़ी की। तो यहाँ पे इसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं कि 32 लाख से 37 लाख के दरमियान ये स्टार्ट होती हैं। लेकिन आज हम देखना चाह रहे हैं कि आप अगर पुरानी गाड़ी लेते हैं तो वो किस तरह से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पार्क व्हील के ऊपर, या जहाँ भी आपको गाड़ी अगर कोई पसंद है तो मैं एग्जांपल के लिए आपको पार्क व्हील के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल्टर जो है वो लगा दी, सुजुकी वैगनार आर जो है 2019 मॉडल। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बैंक की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अगर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जब आएंगे तो मॉडल जो है वो आपके पास 2019 तक का होना चाहिए, मतलब 2023 से लेके 2019 तक का मॉडल होना चाहिए अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैंने जो है वो सबसे लास्ट मतलब 2019 ही फिल्टर लगाया है कि हमें जो है वो 2019 ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये VXL है, VXL की अगर प्राइस देखी जाए तो मैं आपको यहाँ पे प्राइस भी दिखा देता हूँ। VXL की प्राइस जो है वो 34 लाख रुपए है, लेकिन इसने जो है यहाँ पे लगाई है 22 लाख रुपए की। तो आपको अच्छी कंडीशन में मिल सकती है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाते हैं VXL है जो कि 24 लाख रुपए की आपको जो है मिल रही है, 2019 है। इसी तरह जो है सुजुकी वैगनार 2019 VXL 19 लाख रुपए की। तो डिपेंड करता है, मतलब आप यहाँ से गाड़ी जो है वो ढूंढ सकते हैं, जितनी जो आसानी से आपको जो है कम प्राइस पे मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 23 लाख, 24 लाख की अराउंड में अगर आपको गाड़ी मिल जाती है 34-35 लाख वाली, तो ये एक आपके लिए जो है वो अच्छी चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हम ज़ाहिर बात है इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि ये मॉडल भी तो नया है। ठीक है, 32 लाख अगर इसकी प्राइस है तो 2025 होगी ये। ठीक है, तो हम उस तरह से कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल जो है हम देख रहे हैं कि अगर आप जो है वो पुरानी गाड़ी लेते हैं तो आपको इतने तक की मिल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको जो है वो आते हैं कैलकुलेटर मिजान की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड कार न्यू कार, हमने पुरानी गाड़ी लेनी है तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह जो है वो हमारे पास जो है पार्क सुजुकी आ जाएगी क्योंकि सुजुकी की है। ठीक है, उसके बाद जो है 2019 मॉडल और कार की प्राइस अब आप यहाँ पे खुद डालेंगे तो हमें जो है वो कितने की आ रही है, तो हमें ये 22-22.5 लाख की, तो मैं यहाँ पे 22.5 लाख जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है वो गाड़ी आ रही है 22.5 लाख। तो यहाँ पे 22.5 लाख मैंने लिख दिया और डिपॉजिट जो है हमने कम से कम 30% करना है। 30% क्यों करना है, क्योंकि इसकी वेबसाइट जो है हमें कह रही है कि आपने जो है वो यूज्ड कार की यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है कि आप जो है मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपने 30% करना है। इसमें आपको जो है वो इससे कम आप नहीं कर सकते। यूज गाड़ियों में आप कर सकते हैं 15% भी कर सकते हैं, बट आप यूज्ड में जो है वो 20% भी कर सकते हैं, और इसमें जो है वो आपसे कम भी 30% आपने करना होगा। इसके अंदर जो है वो आपको 5 साल की अचानक साथ मिल जाती हैं, तो हम 5 साल के ऊपर ही फिलहाल के लिए जाएंगे। बाकी मजीद कैलकुलेशन में आपको करके दूंगा, 2 साल 3 साल और डिफरेंट चीज़ें हम चेंज करेंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक जो है वो लेना चाहते हैं वैगनार, तो आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट बनेगी वो आपकी बनेगी 6,79,500। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख, इसमें क्या क्या शामिल है, एक एवोल्यूशन फीस है जो कि मतलब आपकी गाड़ी की कंडीशन देखते हैं कि ये सही है नहीं, वो फीस होती है। प्रोसेसिंग फीस आपकी 2500 रुपये है। डाउन पेमेंट आपकी जो है 6,75,000 रुपये, जो कि 30% जो है वो बनती है इस प्राइस का। ठीक है, उसके बाद जो है 60 किस्तें होंगी क्योंकि हमने 5 साल का अर्सा सेलेक्ट किया था। और उसके बाद जो रेंट पर मंथ, मतलब आपने जो किस्तें देनी होगी 42,085 रुपये जो है वो हर मंथ के हिसाब से आपने जो है वो किस्त बैंक को देनी होगी। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन आ गई अगर आप इस कंडीशन में जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार हम जो है ये गाड़ी तो ले रहे हैं लेकिन किस्तें अगर थोड़ी सी कम हो जाएं, तो उसका फार्मूला यही होता है कि अगर आप जो है वो डाउन पेमेंट ज़्यादा करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वही सेम चीज़ ओल्ड कार, उसके बाद जो है पार्क सुजुकी मॉडल जो है वो 2019 है, इसमें जो है वो हम वही वाली प्राइस आ जाएगी 22,50,000।
ठीक है, 22,50,000 मैंने कर लिया। और उसके बाद डिपॉजिट जो है वो हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा करें, हमने 30% किया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी मैं 40% कर लेता हूँ। ठीक है, टेन्योर हम उसी तरह लेके चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी किस्त जो है वो अगर सिर्फ और आप सिर्फ 9 लाख रुपए जो है वो ऊपर देते हैं, जो कि 9 लाख बनता है 40%। ठीक है, 9 लाख टोटल मिला के फीस मिला के तो 9,04,500 बन जाएगा। तो आपकी किस्त जो है वो 36,000 के ऊपर आ जाएगी, 36,908 रुपये आ जाएगी अगर आप जो है 40% डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि तकरीबन 9 लाख रुपए बनती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में जो है वो आपकी फिर मंथली जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैंक, अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है यार मैं इतनी दे दूंगा इतनी हो जाएगी, लेकिन जो है वो एट द एंड आपको क्या होगा, ये जो किस्तें दे रहे होंगे मैं आपको कैलकुलेट कर भी बताऊंगा, ये जब आप टेन्योर ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो आप बैंक को ज़्यादा दे रहे होंगे। ठीक है, अभी तो आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन आप बैंक को जो है वो ज़्यादा दे रहे होते हैं अगर जो है वो आप टेन्योर ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेटर में ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं ओल्ड। उसके बाद जो है सिंपल उसी तरह से पाक सुजुकी, और यहाँ पे 2019, और देन गाड़ी की प्राइस 22,50,000। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो, अगर आप जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पे भी मैं 40% लेके ही चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ जो दिखा रहा हूँ, और इसकी जो किस्तें हैं हम उतारेंगे 3 साल में और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी किस्त तो बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे 3 साल हो गए, 36 महीनों के अंदर देना है। अब जो मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा था, आल दो कि आप इस तरह से अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि बैंक को हम कितना ज़्यादा ऊपर दे रहे हैं। तो हम पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम जो है वो डाउन पेमेंट हमने 30% की 6,75,000 और 42,000 रुपये किस्त। तो हम पहले 45,000 को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 42,085 रुपये जो है हमारी महीने की किस्त है। 60 किस्तें हमने जो है वो देनी है, तो यहाँ पे आप तकरीबन 25 लाख तो किस्तों की सूरत में ही दे चुके होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने डाउन पेमेंट भी की है, तो हम डाउन पेमेंट भी इसमें प्लस करते हैं, तो 6,79,500 जो है आपने डाउन पेमेंट भी की है। ठीक है, जो 32 लाख रुपए जो है वो बन गई। ठीक है, 32 लाख रुपए आपकी जो है 32 लाख बन गई है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इतने में तो नई गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन वही बात है कि अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो जब उसको किस्तों में कैलकुलेट करेंगे तो वो 40-50 लाख रुपए बन जाती है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पे आपने ये भी चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे हमारी 32 लाख रुपए जो है वो हो चुकी है, और उसके बाद हम इसमें से कैलकुलेट करें अगर, तो यहाँ पे जो है वो इसमें से हम जो है निकाल दें इस रकम को, 22 लाख माइनस 22 लाख कर देते तो हमें कितना ऊपर देना पड़ रहा है, तो मैं 22 लाख जो है माइनस कर लेता हूँ। 22,50,000 जो हमने लिखा था उसको हम जो है वो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 22,50,000, तो 9,54,600 रुपये जो है वो आप तकरीबन इसके ऊपर दे रहे हैं अगर ऑप्शन 1 के मुताबिक आप जब जाते हैं सुजुकी वैगनार को लेने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया। अब हम इस नेक्स्ट ऑप्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें बैंक को कितना ऊपर दे रहा है, इससे कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं। तो सिंपल वही चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। आपने 60 किस्तें देनी है 36,000 के, तो 31,18,980 रुपये जो है वो आपके यहाँ पे बन जाते हैं किस्तों की मद में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम इसमें माइनस कर लेते हैं उसी तरह गाड़ी की प्राइस को। तो यहाँ पे मैं इसको जो है माइनस कर लेता हूँ मैं इसमें से इस गाड़ी की प्राइस को, तो 22,50,000 रुपये जो है वो हमने इसमें से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 8,68,980 रुपये जो है वो आप ऊपर दे रहे हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो हम इसको आखिर में भी देखेंगे कि हमें कम से कम जो है वो कौन सा पड़ा है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप इसमें जो है वो कितना ऊपर बैंक को जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप बैंक को टोटल दे रहे हैं डाउन पेमेंट मिला के किस्तें मिला के, तो 27,71,784 रुपये जो है वो आप बैंक को जो है वो आप दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से उसी तरह माइनस कर लेते हैं। इसी तरह इसमें से भी हम जो है माइनस कर लेते हैं 22 लाख, तो हम इसमें सिंपल माइनस किया और हम कहते हैं 22,50,000 जो है वो हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये माइनस कर लिया, तो टोटल इसमें जो आप ऊपर दे रहे हैं वो 5,21,784 रुपये जो है वो आप बैंक को ऊपर दे रहे हैं। अब हमारे पास जो है कैलकुलेशन आ चुकी है कि आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि अगर आप जो है वो डाउन पेमेंट ज़्यादा करते हैं और साथ साथ अगर आप जो है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को कम करते हैं तो देन आप बैंक को कम दे रहे होते हैं। अगर इसी तरह हम इसको मजीद कम करें तो और हमें कम जो है वो पड़ जाएगी। यहाँ पे अगर रिजल्ट निकाला जाए इस सारे चीज़ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम पहले ऑप्शन के मुताबिक जाते हैं जिसमें जो है हमने 60 किस्तें जो है सिलेक्ट की थी और 30% किया था जिसमें हमें 32 लाख रुपए जो देना पड़ रहा था, उसमें जो है वो क्या था 9 लाख रुपए हम बैंक को जो है वो दे रहे थे। 9,54,000 जो है बैंक को दे रहे थे, ऊपर करके हम बैंक को दे रहे थे। और इसी तरह जो है नेक्स्ट ऑप्शन में हमने क्या किया था कि हमने जो है वो डाउन पेमेंट 40% कर दी थी, 30% की बजाय 40% पे चले गए थे। तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो टोटल अमाउंट बन रही थी बैंक को जो हम ऊपर दे रहे थे वो 8,68,980 रुपए बैंक को हम ऊपर दे रहे थे। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन में जिसमें हमने जो है डाउन पेमेंट जो है वो ज्यादा कर दी थी और प्लस जो है वो हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कम कर दी थी, मतलब हमने 36 महीनों के अंदर जो है वो यहाँ पे देना था थर्ड ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप जो है वो
27 लाख रुपए जो है टोटल बैंक को दे रहे थे, 27,71,000 टोटल बैंक को दे रहे थे, तो हम 27-28 कर लेते हैं। 28 लाख आप टोटल बैंक को दे रहे थे, जिसमें से जो है वो आप अगर माइनस करके तो आप जो है वो तकरीबन 5,21,784 रुपए जो है वो बैंक को ऊपर दे रहे थे। तो इसलिए अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपने ये वाली चीज़ें भी जो है वो जहन में रखनी है कि अगर जो है आप कम करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट, तो आप डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ठीक है। और अगर आप जो है वो कहते हैं कि ठीक है मैं जो है वो कम किस्तें दे सकता हूँ महीने की, लेकिन डाउन पेमेंट ज़्यादा कर देता हूँ, तो आपको ये चीज़ पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं जो है वो डाउन पेमेंट भी ज़्यादा कर देता हूँ और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कम करके मैं जो है वो ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था कि अगर आप जो है वो पुरानी गाड़ी वैगनार जो है वो लेना चाहते हैं तो आप बैंक से किस तरह से ले सकते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन है कि आप जो है वो इसको समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह की और वो किस तरह से होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक ही जाना पड़ेगा, मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। उसमें जाके जो है वो आप ये सारा कुछ उनसे पूछ सकते हैं, फॉर्म फिलिंग होगी, वही बाकायदा तौर पर आपकी तस्दीक करेंगे कि आप ये गाड़ी ले भी सकते हैं या नहीं। तो बैंक आपको इसमें अच्छे से गाइड कर सकता है। इसी तरह जो है इनके मजीद हेल्पलाइन भी मौजूद हैं, आप इनके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। 24/7 ये जो है अवेलेबल होती हैं, इनके ऊपर कॉल करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप जब बैंक विजिट करेंगे तो देन ही आपको एक अच्छा रिस्पांस जो है बैंक की तरफ से मिलेगा और आप उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से मीज़ान बैंक से जो है पुरानी गाड़ी को आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरह जो है आप वैगनार भी ले सकते हैं और इसी तरह डिफरेंट गाड़ियाँ भी जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो 2019 से नीचे की गाड़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए। 2019 से लेके अब तक की गाड़ी को जो है वो आप ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये एक जो है वो एस्टिमेशन वीडियो थी कि आपको इधर से आइडिया हो जाता है कि अगर मैं बैंक से जो है वो गाड़ी लेता हूं तो मुझे कितने तक की पड़ जाएगी। तो ये नहीं होता कि जो है वो मैंने ही आपको गाड़ी जो है वो लेके देनी है। एक एस्टिमेशन होती है ताकि आपको आइडिया हो जाए अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं या नहीं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।